हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू एस अड्डा 9th to 12th फाउंडेशन पर। तो अपना यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब फर्स्ट चैप्टर के जो एमसीक्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में आते हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर अपन थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू जो है अपने 12 से 15 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में। तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन अपन ने करें उसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मैस है 19 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो, इसको अपन ने किया था। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, आपको 2166, और आपको उनका मैसे दे रखा है, यानी कि एचसीएफ अपने को दे रखा है 19 इंटू एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा अपना 2166 में भाग देना है अपने को 19 का। 19 से कम 19, टू कैरी किया, 19 से कम 19, 7, 19 चौक 76। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। ये आपको फॉर्मूले जो है आपको ये याद रखने हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। आपको ये बताया भी था और इसके क्वेश्चन अपन ने किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके आगे कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो देखो, अभाज्य संख्या आपको बताई थी जब पहली क्लास अपन ने ली थी। तो अभाज्य संख्या आपको बताई थी ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्याओं का भाग ना जाए। दो अभाज्य संख्या अपने को लेनी है, और दो अभाज्य संख्या अपने को आपको पता है कौन कौन सी होती है। एक, दो और तीन। लेकिन आपको मैंने बताया था एक जो है ना तो ये भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो आपको लेना कितना है, दो और तीन। तो दो और तीन का जो अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको पता कितना आता है, जाहिर सी बात है। आपका एचसीएफ अगर लेना है तो एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जिनका भाग दोनों में चला जाए। तो आपको पता है एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ के अंदर जो सबसे छोटी है घात वाली संख्या वो लेनी होती है। दूसरी चीज, अभाज्य संख्या में यहाँ पर आपको इसके फैक्टर दिख रहे हैं। दो का फैक्टर क्या होगा, दो के अंदर इसमें एक का और दो का, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तीन में भी आपका एक का जाएगा और तीन का जाएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा एक को छोड़ के, क्योंकि एक का भाग अगर किसी भी संख्या में अगर देंगे तो वो संख्या उतनी की उतनी वापस आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड आपको बताया था, जैसे मैं निकालता हूं एलसीएम वाली विधि 5005। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट की संख्या आपको पता है पांच है, पांच में जाता नहीं है। तीन का जाएगा नहीं, क्योंकि तीन का क्या होता है, सब पूरी संख्याओं का योग, उसमें भाग देना है, तीन का नहीं जाएगा। फिर बचा क्या अपने पास, पांच, क्योंकि लास्ट में कितना दिख रहा है, पांच। पांच का भाग दिया, कितनी बार गया, ये। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत बताओ, क्लियर है यहाँ पर। अब नेक्स्ट संख्या कौन सी अपनी पास, यहाँ पर देख लो भाई, 1001। अब 1001 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाएगा, वो आप देखना। इस चीज को इसमें अगर भाग देते हैं तो देखो आपके पास कौन कौन सी संख्या होती है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13, 17, ये सारी चीजें। ठीक है, आप ट्राई करना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखो, सीधा सीधा इसका आपको ये 27 के अंदर अभाज्य संख्या होगी बताया था कि जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। तो 27 में तीन का जा रहा है, तो ये जाहिर से आती है कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। 35 में पांच का जा रहा है और सात का, दोनों का जा रहा है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी, भाज्य है। 13 में 13 के अलावा किसी और संख्या का भाग
नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अपनी अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? देखो आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या भी ये होती है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू 0 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे पूछी कौन सी आपसे? अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या के लिए आपको बताया था, यहाँ पे देखो √23, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? √23। तो √23 का कोई इसके अलावा कोई और मान होता है तो बताओ? नहीं होता है। 64, 64 का क्या होता है? किसका रूट है ये? 8 का स्क्वायर। 19, 19 तो सीधी बात है, 19/1 अपन इसको लिख सकते हैं। 0 आपका है नहीं यहाँ पर क्यू। और एक √1 अपॉन में √25। एक का आपको पता ही है 1 होता है, √25 का जो है आपको पता कितना होता है? 5। तो ये संख्या तो अपनी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो आपके अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेते हैं कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? यानी कि आपका 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो आपको इसके फैक्टर करो। 2 का तो आपको पता ही 2 ही होगा, 10 का होगा 2 × 5 और 20 का होगा अपना 2 × 5। क्लियर है? अब इसका अपने से पूछा क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा, तो एलसीएम आपको निकालना। तो एलसीएम कितना है? देखो यहाँ पर 2 तीनों में है, 2 1 ले लिया। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 5 ले लिया। और ये 2 अपना बच रहा है तो यहाँ पर 2 ले लिया। कितना हो गया? 20। एचसीएफ अपने को लेना है। तो एचसीएफ अपना क्या होता है? आपको देखो यहाँ पे जो चीज़ें दो तीनों में कॉमन है, कौन सी आ रही है? तो यहाँ पर इनका रेशियो निकालते हैं, एलसीएम रेशियो एचसीएफ। तो कितना लेना है आपको? 20 अनुपात 2। 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 10 बार। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 तथा 117 का एचसीएफ 65M, यहाँ पर आपका है माइनस 65M माइनस 117 के रूप में है। तो M का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर M का मान निकालना है, लेकिन M का मान निकालने से पहले आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे ये क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एचसीएफ। तो एचसीएफ दे रखा है तो जाहिर सी बात है मेरे को 65 और 117 का क्या निकालूंगा मैं? एचसीएफ। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जा रहा है 3 जा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 3 के अंदर पूरी संख्या में भाग नहीं जा रहा है। कितने का जा रहा है? 5 का। 5 5 5 दिए 15 और जा रहा है किसमें? 13 का। इसमें देखो 3 का 3 तिया 9, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13। पूछा क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है कितना हो जाएगा? 13। यानी कि आपका एचसीएफ तो कितना आ गया अपना? 13 आ गया। क्लियर है? अब मेरे से पूछा क्या है? एम का मान पूछा है। कितना पूछा है? एम का मान। तो एम का मान यहाँ पे देखो आपको एचसीएफ 13 दे रखा है, तो यानी कि इनके बीच का जो अंतर रहेगा वो कितना रहेगा? 13 का अंतर रहेगा। तो यहाँ पर 65 एम का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 65 माइनस 117, तो यहाँ पे माइनस की संख्या आ रही है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 13 का डिफरेंस तो वैसे ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर 65 एम का मान रखता हूँ 2 माइनस 117, 65 दूना कितना होता है? 130, 130 माइनस 117 कितना हो गया? यहाँ पर 13। ये डिफरेंस अपना सेम आना चाहिए था। तो एचसीएफ अपना कितना आ गया? एचसीएफ 13 आ गया। और आपका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करने पर मेरा 144 आता है? तो देखो आपको वही एलसीएम वाला मेथड आपको लगाना है। 2 का भाग देना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी कौन सी है? 2। 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से किया
36, 2 से 18, 2 से 9। अब कितने का जा रहा है? 3 का। लेकिन अपने से पूछा क्या है? 2 का घातांक। तो 2 की संख्या अपने पास कितनी है? 4। तो इसको अपन लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब देखो लो, आपसे पूछा क्या है? 140 को गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक क्या है आपके? 4। बी ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट आपका देखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर इनको अपन पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? किसी को भी देखो कैसे। पहले को अपन लेते हैं यहाँ पर 50 √50 बट्टे में √700। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 का कोई रूट होता है क्या? नहीं होता। 700 का कोई होता है क्या? नहीं होता। अगर इसको अगर टुकड़े भी करके अगर लिखते हैं तो 50 का तो कोई रूट ही नहीं है। और 700 का क्या हो जाएगा? 100 इंटू 7 अपन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √50 बट्टे में 7 √100। तो ये तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आपके अपरिमेय संख्या। सेकेंड ऑप्शन 32 रूट, तो इसको अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 2। इसको और अपन लिख सकते हैं 4 √2 में। और ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आपका दे रखा है √1 अपॉन में 144, तो √1 का 1 ही होता है। और √144 का कितना होता है? 12। ये यहाँ पर रूट में है। तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। देखो, अभाज्य संख्या आपको बता रखा है ऐसी संख्या है जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। कौन कौन सी होती है मैं आपको लिख देता हूं। अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है अपने पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43। इस टाइप की होती है आपकी। तो आपको देखो इसमें कौन कौन से दे रखा है? निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। 15 में देखो 3 का भाग जा रहा है, आपके 5 का जा रहा है, 39 में 3 का जा रहा है, और आपके 13 का जा रहा है, 33 में आपके 3 का जा रहा है, और 11 का जा रहा है, 29 में किसी का भी भाग नहीं जा रहा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 आपका आंसर हो जाएगा। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ आपको आपको क्या दे रखा है? यहीं से अपना आंसर मिल जाएगा। अशून्य परिमेय यानी ऐसी संख्या जो शून्य के रूप में नहीं है, यानी अशून्य परिमेय है अपने पास। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अपरिमेय संख्या आपको कौन कौन सी है? कोई सी भी। जैसे मान के चलो मैं अपरिमेय संख्या लेता हूँ यहाँ पर √3, और यहाँ पर इसको गुणा करता हूँ मैं 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? √3। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि देखो जो भी संख्या है, अगर उसको किसी अपरिमेय संख्या का अगर मैं किसी भी संख्या से गुणा अगर मैं करता हूँ तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हमेशा कौन सी संख्या रहेगी? अपरिमेय संख्या रहेगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था मैंने। उसके अंदर देखो 91 तक अपन पहुंचे नहीं थे, लेकिन 91 में देखो भाग जा रहा है क्या किसी का? बताओ। 27 का 213 में भाग जा रहा है क्या? तो किसी ना किसी में तो देखो आप भाग दे के देखना। यहाँ पर आपका 41 अभी आपको जो लिखाया था उसमें 41 था क्या? 41 आपका सीधा सीधा आप क्या हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या
है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, 41। और वैसे अगर इनमें देना चाहो तो देखो इसमें 27 का बता ही दिया, इसमें इनका टोटल करो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 में किसका जा रहा है, 3 का, 5 और 1 6, 6 में किसका जा रहा है, 3 का। तो आपका ऑप्शन सी वैसे ही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि पाई अपॉन में 3 क्या है। देखो पाई अपॉन में 3 आपको पता है, पाई का मान आपको सबको पता है, पाई जो है वो खुद एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या, अगर जैसे अगर डिवाइडेशन अपन करते हैं, जैसे मान के चलो एक संख्या दे रखा है अपने को 0.1 001 0001 0001, सॉरी 01, और एक अपने को दे रखा है 1.333333, ये चल रही है इस तरीके से। दोनों में डिफरेंट क्या है तो दोनों में पॉइंट, इसकी जो अनावृत्ति लगातार चल रही है, इसमें जो है बार बार अंक क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, यानी कि परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं। कोई दिक्कत, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि वो पाई/3 का जो मान रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, अपरिमेय रहेगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति रहेगी वो लगातार क्या रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इसका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। अभी आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्लियर है। इसी तरीके से आपको आगे के सवाल करने, तो यहाँ पर आज की क्लास अपन यहीं पर ही इसको कंप्लीट करते हैं। आपके जितने भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, वो आपके लगभग वैसे ही उसी टाइप के आपके क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपका, एक तो रूट वाला जो संख्या की सिद्धि कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, और एक आपके जो कुछ भी है एमसीक्यूज में जो मैंने आपको करवा दी, इसी टाइप के आपके एमसीक्यूज में बोर्ड के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट चैप्टर अपना यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट चैप्टर में अब तक कुछ नहीं बचा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बचा हुआ है तो आप हमें कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बता सकते हो। और इसकी अगर आपको सॉल्यूशन पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका हम आपको कुछ लिंक टेलीग्राम में आपको इसको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आपको करवाएं ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में कल जो है नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो अपनी रहेगी सेकंड चैप्टर, यानी कि चैप्टर 2 अपन स्टार्ट करें, जिसका नाम है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल। क्लियर है। ये चैप्टर आपका स्टार्ट अपन कल से करने वाले हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।